हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, अभी अभी हमारे यहाँ जबलपुर में बहुत ही दर्दनाक क्रूज हादसा हादसा हुआ है। मतलब मैं बयां भी नहीं कर पा रही हूँ। जब हम वीडियो देखकर इतने भावुक हो रहे हैं, इतना दर्द हमारी आंखों में आ रहा है, इतना दिल रो रहा है, तो सोचिए उन परिवार पर क्या बीत रही होगी, जिनके बंदे, जिनके बच्चे, जिनके माँ बाप क्रूज में थे। चाहकर भी हम इस हादसे को नहीं भुला पाएंगे। और एक माँ जो मरते मरते सरवाइव करती रही कि मैं बचूंगी तो मैं अपने बच्चे को बचाऊंगी, उसने अपने बच्चे को मरते दम तक नहीं छोड़ा। धन्य है ऐसी माँ, सैल्यूट करते हैं ऐसी माँ को। और मतलब इतना दर्द, इतनी चीख पुकार सुनकर शब्द भी नहीं निकल पा रहे हैं कि हम कैसे आपको बताएं, कैसे क्या करें। आप लोगों ने सबने वो वीडियो देखी है। जब हम वीडियो देखकर इतना दर्द महसूस कर रहे हैं, तो सोचिए उन पर क्या बीती है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे इस हादसे को भूल पाएंगे। जैसे पुलवामा वाला हुआ था, हम आज तक उस हादसे को याद कर कर ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। उस हादसे को भी हम पूरी जिंदगी नहीं भुला पाएंगे। इस हादसे से हम लोग अभी तक उभरे भी नहीं थे। कल दिल्ली के विवेक नगर में सुबह 4 बजे एसी फटा। एसी फटने से घर के 5 मेंबर जिंदा जल गए। पूरा 4 मंजिल का घर आग की लपटों में आकर पूरा तहस नहस हो गया। क्या आपदा है ये समझ में नहीं आ रहा। कितनी आपदाएं आ रही है, कितना क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, एसी हम चलाते हैं, गर्मी है, एसी सब चलाते हैं। आप लोग भी मतलब एसी चलाते हो, हम लोग भी चलाते हैं, तो थोड़ा सेफ्टी के साथ एसी चलाइए। पहली बात, एसी को कभी भी 17, 18, 19, 20 पर मत चलाइए। इसे आप 22, 23, 24 इस स्पीड पे रखिए। क्योंकि आप जब 17 पर एसी चलाते हो तो वो ऑटो कट लेता तो है, लेकिन वो काफ़ी देर का ऑटो कट नहीं लेता है। जब आप उसे 23, 24, 25 तक चलाओगे तो वो ऑटो कट लेगा, काफ़ी देर तक वो बंद रहेगा, फिर वो दोबारा से ऑन होगा, तो उसे ठंडा होने के लिए समय मिल जाता है। समझ रहे हो। और दूसरा, एसी की सर्विस ज़रूर करवाएं। बंद करने से पहले भी कराएं और चालू करने से पहले भी कराएं, बंद करने के बाद भी कराएं। और जो उसकी जालियां होती हैं उसे हफ्ते में एक बार तो ज़रूर साफ़ करें। उसको साफ़ करने से क्या होगा कि एसी पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है, एसी को, जालियों को साफ़ कीजिए। और दूसरा, ऊपर जाके उसके फ़ैन को देखिए। जो एसी का फ़ैन होता है उसे देखिए कि वो हीट तो नहीं पकड़ रहा है। अगर वो हीट पकड़ रहा है तो उसके ऊपर छाया का कुछ इंतज़ाम कीजिए, ताकि सूरज की गर्मी से वो हीट ज़्यादा ना पकड़े। कुछ तो एसी की गर्मी को बाहर फेंकता है वो, कुछ सूरज की गर्मी से हीट पकड़ता है। और दूसरा, ये चेक जरूर करवाइए कहीं कैसे गैस वैस तो लीक नहीं हो रही है। देखिए, सेफ्टी में ही वो है। कहते हैं ना, जितना विकास उतना विनाश। हम लोग विकास देख रहे हैं, लेकिन विनाश भी इतना ही है। अभी एसी फटा है, अभी कुछ दिन पहले वीडियो देखी थी, कपड़े धोने की मशीन का ड्रायर फट गया था। उसमें इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ था, लेकिन एसी फटने में पूरा 4 मंजिल का मकान था, वो पूरा निगल लिया उस आग ने, और घर के 5 मेंबर निगल लिए। तो सोचो कितना भयानक मंजर था वो। आग बुझाने वाले आए थे, वो भी उस आग पर काबू नहीं कर पा रहे थे। मतलब इतना तेज ब्लास्ट था वो। घर के मतलब आसपास के सभी पड़ोसी सुबह 4 बजे जग गए थे। सोचो कितना बड़ा हादसा था वो। और दूसरा, फ्रिज को भी आप लोग दीवार से कुछ दूरी पर रखें, और हो सके तो फ्रिज को 2 दिन के अंदर अंदर एक बार बंद कर दिया करो,
2-3 घंटे के लिए बंद करके उसे दोबारा ऑन किया करो। 15 दिन में फ्रिज का सारा सामान निकाल के उसे वॉश कर दो ताकि ठंडक ले। देखिए, अपनी सेफ्टी हम खुद करेंगे तभी सेफ रह पाएंगे। विकास तो है पर विनाश है, आप सब जानते हो। जब तक सेफ्टी नहीं करेंगे तो ये चीज़ें क्या है, हमें नुकसान ही पहुंचाएंगी। हम लोग भी एसी चलाते हैं, एसी है हमारे घर में, देखिए ये रहा। लेकिन क्या है, हम लोग इसकी जाली की सफाई करते रहते हैं। हफ्ते में जाली की सफाई करते हैं और चलाने से पहले भी सर्विस करते हैं और चलाने के बाद भी। और हम लोग कभी भी इसको 17, 18, 19 पर नहीं चलाते हैं। 22 से तो कभी भी हम इसे डाउन नहीं करते हैं। तो देखिए, मेरा तो यही मानना है कि आप लोग सेफ्टी से रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, खुद भी सुरक्षित रहें। और जो जो विकास की चीज़ें आप उनका आनंद लीजिए, उनको विनाश का कारण मत बनाइए। तो आप सभी से यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, ठीक है। मिलते हैं सभी से बाद में दूसरे ब्लॉग में। सभी को राधे राधे। अपना ध्यान रखना, सेफ रहना, सुरक्षित रहना। सभी को राम राम।